कर दी है कि अनाउंसमेंटर्स को अंदर एंट्री नहीं देना है। सबका कुल मिला के यही है कि नौकरी, पैसा, मानदेय, वेतन, अगर ये सब चीजें रूटीन में चलती रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आए दिन देख रहे हैं कि समाज की स्थितियां बड़ी विकराल होती चली जा रही हैं। अच्छा, 36 लोग अगर बात करें मिडिल क्लास सोसाइटी की तो बड़ी गंभीर स्थितियों में फंसता चला जा रहा है। आलू 50 रुपया किलो, लहसुन 400 रुपया किलो, टमाटर 50 रुपया, प्याज 50 रुपया। आलू तो चलो हम ये मान रहे हैं कि आलू की पैदावार और उस पर डिपेंड है, लेकिन सब्जियां महंगी होना सरकार के बस में नहीं है। बारिश आई, सब्जियां खराब हुई और सब्जियां महंगी हो गई, इसमें कोई बुरा गणित नहीं है। लेकिन महंगाई पर कहीं ना कहीं सरकार अंकुश रखने का प्रयास करती है। बीच में प्याज महंगा हुआ, हमारी वित्त मंत्री ने कह दिया कि हम तो प्याज ही नहीं खाते हैं। अब जिन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है तो क्या वित्त मंत्री ये कहेंगी कि हम तनख्वाह नहीं लेते हैं, हम वेतन नहीं लेते हैं? शिक्षा मित्र चीख रहा है, अनुदेशक चीख रहा है, ये महिलाएं चीख रही हैं, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों सब कहते हैं बेटियों को लिए हम कुछ भी कर देंगे। बिल्कुल सर। और वो बेटियां भूखी प्यासी चीख रही हैं, वो अपने परिवार में बच्चों को आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। कैसे पढ़ाएंगी, वो अपने परिवार में भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगी, और सब खामोश। अरे अनुदेशकों में भी 65% महिलाएं हैं विनय सर, शिक्षा मित्रों में भी 55 से 60% महिलाएं हैं, और उसके बावजूद किसी का दिल नहीं पसीज रहा है। आपने तो उस दिन मंच पर सुना मुख्यमंत्री जी का भाषण, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हम सरकार में कभी आए तो सबसे पहले नियमित कराएंगे, लोकसभा में सवाल उठाएंगे। आज वही खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये अनुदेशक शिक्षा मित्रों की किस्मत थी। और फिर वही योगी जी सब भूल गए, सब इदा कदा, सब हरा हरा, सब गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, लेकिन कोई किसी को याद नहीं, क्योंकि नेता भूलने के माहिर खिलाड़ी होते हैं। याद तो हमें और आपको रहता है कि हमें फला दल को वोट देना, हमें फला दल को देना है, चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो। नेता को नहीं याद रहता है कि हम क्या वादा करके आए थे। वादे तो वादे होते हैं, वादे तो भूल जाते हैं। विनय सर, इस बढ़ती महंगाई में आप सोचिए कि परिवार चलाना कितना दूभर हो गया है, और अगर उसका रोजगार चला जाए, ये बैठी हुई है उमा जी हमारे साथ, ऐसे दौर में जिसके घर में 60,000 रुपया आ रहा हो, इकाई रोक दिया जाए तो क्या करेगा? सही कह रहे हैं मिश्रा जी, और ये विकट स्थिति है। इसको अगर वो लोग अपने ऊपर लेके देखें जिन लोगों के स्तर से ये सेवाएं खत्म की गई हैं, हटाई गए हैं, वो लोग कभी अपने ऊपर ये देखें कि अचानक अगर उनको सेवा से हटा दिया जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके परिवार पर क्या बीतेगी, तो शायद वो इस तरह का निर्णय ना ले। तो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी इन लोगों की, 36 लोग थे। 36 लोग इतने महत्वपूर्ण काम के लिए काम कर रहे थे, रखा जा सकता था। अगर उनको एक स्तर से हटा के दूसरी जगह रखा गया तो लोग पूछा जाना चाहिए था। और आज तक का कभी वो रहा है कि पहले आप पूछो, आप बताओ, आप कोई भी